अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर हो लॉजिक टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 क्लास 12 का पढ़ेंगे। आज मैं कॉपी में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कुछ इशू की वजह से मैं आज बोर्ड में नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी घर पर मौजूद नहीं हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपका लेक्चर ज़ाया ना होने दूँ, बल्कि क्या करूँ, मैं आपको इसमें भी पढ़ा करके आगे कंटिन्यू स्टार्ट कर दूँ। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.3 का ये सवाल हम सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट को देखेंगे। और साथ साथ ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन वक्त पर और फ़ौरन से मिल सके। और साथ साथ आपको क्या हो सके, आप के पास अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हो। तो आज का जो टॉपिक है वो क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल पहला सवाल है, लेकिन उसको समझने से पहले मुझे कुछ चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं इसमें आता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल क्या होता है। ठीक है, हमारे पास, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था सवाल को सॉल्व करने से पहले, अगर मेरे पास इस तरह की ब्रैकेट लगी हुई होती है ना बेटा, तो उसे हम क्या कहते हैं, ओपन इंटरवल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ओपन इंटरवल। ठीक है, और अगर मेरे पास इस तरह का जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है, जिसे हम लार्ज ब्रैकेट भी बोलते हैं, अगर इस तरह की ब्रैकेट लगी हुई होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लोज इंटरवल कहते हैं। ठीक है, एक ओपन इंटरवल होता है और एक क्लोज इंटरवल होता है। तो ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में फ़र्क क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ओपन इंटरवल उस इंटरवल को कहते हैं, मतलब उस नंबर्स को कहते हैं जिसमें हमें स्मॉल वैल्यू और बिगेस्ट वैल्यू, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू के बारे में मालूम ना हो। ठीक है, जैसे कि मेरे पास एक लाइन में खींचता हूँ आपके सामने इस तरीके से। ठीक है, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, और यहाँ पे ना कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई है, जैसे कि वो मेरे पास हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, इस तरह से सो ऑन इसकी वैल्यू क्या हो रही है, कंटिन्यूसली चले जा रही है। ठीक है, और मैंने बोला कि मेरे पास ना एक वैल्यू ऐसी है, जैसे कि 2 है। ठीक है, 2 से लेकर 6 तक है। ठीक है, मैंने यूं करके स्मॉल ब्रैकेट वाला बना दिया। मुझे इससे क्या समझ में आ रहा है, मतलब कि ये ब्रैकेट जो लगा है ओपन ब्रैकेट, ये समझ में आ रहा है कि इसके अंदर 2 और जो 6 है ना वो तो इंक्लूड नहीं है। ठीक है, 2 और 6 इंक्लूड नहीं है, लेकिन उसके अंदर की जो वैल्यू होगी ना ये वाली, ठीक है, ये इंक्लूड है। मतलब 2 के बाद क्या हो सकता है, 2.1, 2.2, 2.3, इस तरह की वैल्यू कहाँ तक, 6 से पहले तक की वैल्यू इंक्लूड है। तो इसे कहते हैं बेटा ओपन इंटरवल, जिसमें हमें लास्ट की लिमिट नहीं इंक्लूड होता, बल्कि उसके अंदर की वैल्यूज़ क्या होती है हमें मालूम होता है, मतलब एंडिंग पॉइंट हमें नहीं मालूम होता। तो उसे हम क्या कहते हैं, ओपन इंटरवल। और ओपन इंटरवल को हम इस तरह से आपके पास जो सर्किल होता है ना उससे भी डिनोनेट करते हैं। ठीक है, या तो इससे करते हैं या फिर ओपन सर्किल से करते हैं। ठीक है, और क्लोज इंटरवल में क्या होता है, जैसे कि मेरे पास एक वैल्यू है लाइक दिस, मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख दिया, मेरे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। याद रखना 0 से पहले क्या होगा, -1, -2, और ये जाएगा आपके पास एक तरफ आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव इन्फिनिटी होता है और आपके पास एक पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। तो ये वैल्यू इन्फिनिटीज़ तक जाते हैं। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव तक जाते हैं। तो अब मुझे क्लोज इंटरवल का बताना है, तो मेरे पास एक वैल्यू है जो कि ये क्लोज इंटरवल है, मतलब ये मेरे पास 1 से स्टार्ट हो रही है और 5 पे ख़त्म हो रही है। तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, मैं इस ब्रैकेट में लिखूँगा कि मेरे पास ये जो 1 से स्टार्ट हो रही है ना, तो ये इंक्लूड है कहाँ तक बेटा, 5 तक। तो इसकी जो वैल्यू है 1 से लेकर 5 तक है। लेकिन अगर मैं इसको लिखना चाहूँगा तो इसको मैं ओपन में लिखूँगा कि मेरे पास ना तो 2 इंक्लूड है ना तो 6 इंक्लूड है, लेकिन उसके अंदर वाली जो वैल्यू है वो क्या है बेटा, इंक्लूड है। तो इसको इस तरह से हमें शो करना होता है ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल को। जैसे कि अगर मैं एक वैल्यू लिख दूँ इस तरह से कि मेरे क्लोज में क्या लिखा है बेटा, क्लोज में वैल्यू लिखा हो, याद रखना हमेशा इस साइड आप स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखते हो और इस साइड बिगेस्ट वैल्यू लिखते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि मेरे पास क्लोज इंटरवल में 2 है और मेरे पास, लेकिन ओपन इंटरवल में क्या है बेटा, 5 है। तो इसका मतलब क्या है, 2 तो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन क्लोजिंग पॉइंट हमारे पास 5 नहीं है, उससे पहले पहले तक है। ठीक है, तो ऐसे टर्म को क्या कहते हैं, इस टर्म को भी हमें अगर लाइन में मेंशन करना है तो मैं लिख सकता हूँ ये 1 है, ये 2 है, 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो बोलूँगा कि मेरी जो वैल्यू है वो
2 पे आगे से है और क्लोज किस में हो रहा है, 5 में हो रहा है। तो इस तरह से डोनेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका ये होता है, आप लिख सकते हो आराम तरीके से 2 से सॉरी मैंने इसको थोड़ा सा गलत कर दिया, यहाँ पे ये होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे ओपन होना चाहिए, ठीक है। तो ये तरीक़ेकार होता है आपके पास जिसकी आपको लिमिट मालूम होती है वो क्लोज में आते हैं, और जिसमें आपको लिमिट नहीं मालूम होती है वो क्या आता है, वो ओपन इंटरवल में आपके सामने आ जाता है बनके। तो मैंने इतना तो आपको बता दिया। और अगर आपको इसमें लाइक सेट के फॉर्म में लिखना है, मतलब कि सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि x जो है, ठीक है, एक नाम दे दो, एक सेट A है, ठीक है, x सच डेट x बिलोंग्स टू, ये कौन सा नंबर है, जाहिर सी बात है कोई रियल नंबर है, ठीक है, मैंने रियल नंबर लिख दिया, ठीक है। और एंड ये बिलोंग किससे कर रहा है, x बेटा, x बिलोंग कर रहा है कि 2 से मेरे पास क्या होनी चाहिए, मतलब जो x मतलब सबसे जो बड़ी वैल्यू है यहाँ पे वो x की क्या, सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 2 है, 2 से कम ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 2 4 5 6। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 2 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए और 6 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो 6 से छोटी हो जानी चाहिए। तो ये होता है इसका लिखने का तरीका, मतलब 2 से बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, 2 से बड़ी वैल्यू हो सकती है 2.00001, ऐसे भी 2.00002 से लेकर कहाँ तक होनी चाहिए, 6 तक होनी चाहिए, 6 से थोड़ा सा कम, क्योंकि मैंने इक्वल टू का निशान नहीं डाला। लेकिन जब हम इसका हम लिखते हैं सेट फॉर्म, तो इसमें क्या करते हैं बेटा, इसमें करते हैं जैसे कि मेरे पास a लिखा हुआ है, x सच डेट x बिलोंग्स टू रियल नंबर n, ठीक है, ये n लिख दिया। अब ये 1 और 5 इंक्लूड है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 लिखेंगे, छोटी वैल्यू 1 होनी चाहिए और यहाँ पे इक्वल का निशान डाल दिए x में, और कहाँ तक जानी चाहिए, 5 तक जानी चाहिए। तो इसमें ये होता है कि आपके पास 1 से स्टार्ट होता है और 5 पे ख़त्म होता है, ठीक है। तो इतनी नॉलेज ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल के लिए काफ़ी है। चले आते हैं इसके अंदर, जो आपके बुक के अंदर एक दिया हुआ है कि हमारे पास क्या टर्म है बेटा, ये दोनों क्लोज इंटरवल है, क्या क्लोज इंटरवल है, ठीक है। कहा जा रहा है कि क्लोज इंटरवल होता है और जब उसमें से p माइनस क्यू हो जाता है, ठीक है, p मतलब क्लोज इंटरवल में से ओपन इंटरवल की p और q की वैल्यू माइनस हो जाएगी, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, क्लोज इंटरवल में से p और q की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है p और q का सेट, ठीक है। सिर्फ p और q में जो चीज़ें बची हुई होती है सिर्फ वो बच जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, p कॉमा q, ठीक है, p कॉमा q लिखा हुआ है जब इसमें से क्लोज की वैल्यू माइनस हो जाती है, क्योंकि क्लोज वैल्यू क्या होती है, लिमिटेड वैल्यू, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू, अगर वो माइनस हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो हमारे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं ना। जाहिर सी बात है ओपन इंटरवल में कौन सी वैल्यू होती है, क्लोज इंटरवल की वैल्यू होती है जिसकी हमें लिमिट मालूम होती है, ठीक है। जब उसमें से यही चीज़ माइनस हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, एक नल सेट बचेगा। इसको फिर से देख लो, क्लोज इंटरवल के अंदर ओपन इंटरवल की इसमें हमें लिमिट नहीं पता होता, ठीक है। तो इसमें से कोई से भी नंबर माइनस हो सकते हैं ना, तो उसमें से कुछ ना कुछ तो बच सकता है क्लोज में से, आखिरी लिमिट मुझे मालूम है, लेकिन उसमें से ओपन इंटरवल की वैल्यू मैंने माइनस कर दी, मतलब जिसकी लिमिट मुझे नहीं मालूम, तो मेरे पास क्या बचेगा, जाहिर से बात पी और क्यू की कुछ वैल्यू बच सकती है इसमें। अगर मेरे पास एक सेट है पी क्यू और उसमें से ओपन इंटरवल का यूनिट ले लोगे तो मेरे पास क्लोज इंटरवल की वैल्यू आ जाएगी। इसमें याद रखना क्लोज इंटरवल वैल्यू बड़ी होती है, किस तरह से बड़ी होती है, क्योंकि मुझे इसके एंडिंग पॉइंट मालूम होता है, और ओपन इंटरवल की मुझे एंडिंग पॉइंट मालूम नहीं हो सकता, तो इसकी कोई सी भी वैल्यू हो सकती है ना। तो जाहिर सी बात है यूनियन का मतलब क्या होता है, सब कुछ सीक्वेंस में लिख दो, तो मेरे पास क्या आएगा, P और Q क्लोज इंटरवल में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है क्लोज इंटरवल है और फिर मेरे पास ये इंटरसेक्शन ले दो ओपन इंटरवल से। तो जाहिर सी बात है कि जब तुम क्लोज इंटरवल का क्या ले लोगे, ओपन इंटरवल से इंटरसेक्शन ले लोगे, तो आपके पास क्या आएगा बेटा, आपके पास ओपन इंटरवल आ जाएगा, क्योंकि कॉमन तो यही इसके अंदर से निकल कर आएगा ना, दोनों का कॉमन लेना है। तो इसकी वैल्यू जो होगी एंडिंग पॉइंट तक, उसमें उसको छोड़ करके कॉमन क्या आएगा, मेरे पास ये आ जाएगा। जैसे कि मेरे पास एक वैल्यू है, एग्जाम्पल के तौर पे लिखवाता हूँ मैं इस चीज़ को, ठीक है। मेरे पास एक वैल्यू है 2 4 6 है, ठीक है, 2 4 6 है और 7 भी है, ठीक है। और मैंने उसका इंटरसेक्शन ले लिया ओपन इंटरवल से, जिसकी मुझे वैल्यू नहीं मालूम, मुझे जैसे मालूम है 4 और 6 पता है सिर्फ, ठीक है। तो इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल की वैल्यू आ जाएगी, 4 और 6 कॉमन आ जाएगा। तो मेरे पास कौन सा टर्म आ रहा है, ओपन इंटरवल का आ रहा है, और क्लोज इंटरवल की वैल्यू तो
2 और 6 थी, ठीक है, लेकिन उसमें से हमने ये बता दिया। अब आखिरी में क्या लिखा हुआ है मेरे पास कि यूनियन में क्या होगा, अगर मेरे पास एक सेट दिया हुआ होगा, ठीक है, और उसके बाद ओपन इंटरवल दिया हुआ होगा, तो अगर इनका यूनियन लोगे तो जाहिर सी बात है मेरे पास क्या आ जाएगी, क्लोज इंटरवल की वैल्यू आ जाएगी। और फिर इन्फिनिटी लिखा हुआ मेरे पास, ठीक है, लाइक इस तरह से। तो ये ओपन इंटरवल में मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, तो उसका क्या होता है मेरे पास रियल होता है। ये आपके बुक के अंदर भी मेंशन है, तो आप देख सकते हो किसी बुक के पेज नंबर में। तो चलिए आ जाते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। अब हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 का पहला सवाल आया है कि मेरे पास 2 जो है वो क्लोज इंटरवल में है, जबकि इन्फिनिटी क्या है ओपन इंटरवल में, और कहा जा रहा है कि आपने यूनियन निकालना है 3 ओपन इंटरवल और 5 ओपन इंटरवल से, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से होगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या है बेटा, एक लाइन रिप्रेजेंट करता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। पहली सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया बेटा, यहाँ पे 2 लिखा, ठीक है, यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, 3 है, 2 के बाद मेरे पास यहाँ पे 3 आएगा, फिर देन 4 आएगा, एंड देन क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। यहाँ पे इन्फिनिटी होगा और यहाँ पे भी इन्फिनिटी होगा, ठीक है। ये नेगेटिव इन्फिनिटी होगा, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा। अब देखो हमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, फिर उसके बाद इसकी वैल्यू निकालना है। 2 क्या है मेरे पास, क्लोज है, तो याद रखना क्लोज इंटरवल को हम लोग सर्किल को फिल करके रखते हैं, ठीक है। ये कहाँ तक जा रहा है बेटा, इन्फिनिटी तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, ये वाली लाइन। तो मैं इसको कहाँ तक लेके जा रहा हूँ, इन्फिनिटी तक लेके जा रहा हूँ, ठीक है। और ये मेरे पास ओपन है, तो मुझे नहीं मालूम कहाँ इसकी एंडिंग हो रही है, तो मैंने इसका एक सर्किल बना दिया जो कि मेरे पास ओपन है। जबकि सेकंड वाला सेट जो है 3 से स्टार्ट हो रहा है एज अ ओपन, तो मैं यहाँ नीचे बना रहा हूँ, ठीक है। ये ओपन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कह क्या रहा है कि आपने जाना है कहाँ तक, 5 तक लेकर जाना है, और ये एरिया भी क्या ओपन है, ये चीज़ इंक्लूड नहीं है। मतलब इसकी वैल्यू 3.00001 हो सकती है और इसकी वैल्यू लाइक ये हो सकती है 4.999999 करके हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है, मतलब कि इसके अंदर की वैल्यू है, और यहाँ पे 2 से तो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन कहाँ तक जा रहा है हमें ये नहीं मालूम, ठीक है। एंड तक की वैल्यू दी हुई है। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, शुरू से लेकर के क्या करो बेटा, एंड तक वैल्यू दोनों सेट का जो भी होगा उसे एज अ रेंज फॉर्म में लिख दो। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, अगर इसको हम लोग लिखें कि 2 तो मेरे पास क्लोज है, तो इसका मुझे स्टार्टिंग पॉइंट तो मालूम है क्या है मेरे पास, लाइक 2 है, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, ठीक है। कॉमा लगाया, और कॉमा लगाने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा इसमें कि मेरे पास जो लास्ट वाली जो वैल्यू है वो क्या है मेरे पास, वो मेरे पास है ओपन इंटरवल तक जा रहा है, आखिरी वैल्यू तक जा रही है, ठीक है। तो मुझे यूनियन का पता होता है कि शुरू से लेकर के क्या लिख दो, आखिरी तक लिख दो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इन्फिनिटी लिखूंगा, और इन्फिनिटी को भी एज आ क्या करूँगा, क्लोज ब्रैकेट में क्लोज कर दूंगा, क्योंकि इसके अंदर से यही वैल्यू निकल करके आ रही है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू आ रही है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा और मुझे इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू चले जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्या कर दिया, बता दिया। अब क्या करना होगा, हमारे पास नेक्स्ट है, तो उसको भी हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे और देखेंगे कि मेरे पास क्या है। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है -1, ठीक है। मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है, बना के ही आपको समझ में आएगा, फिर अदरवाइज़ नहीं आएगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, -1 लिखा हुआ है, तो -1 आई थिंक सो यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। -1 के बाद क्या आता है, 0 आता है, फिर 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। और ये दोनों वैल्यू क्या है बेटा, क्लोज इंटरवल में, ठीक है। किसमें, क्लोज इंटरवल। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से लेकर के 1 तक लेके गया क्लोज, मतलब ये वैल्यू इंक्लूड है, ठीक है। ये वाली वैल्यू क्या है, इंक्लूड है। सेकंड वैल्यू क्या लिखा हुआ है बेटा, 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, फिर इसके बाद 3 आता है, और सो ऑन इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू जाते रहेगी, ठीक है। ये नेगेटिव इन्फिनिटी है, पॉजिटिव इन्फिनिटी है। सेकंड कंडीशन मुझे कह रहा है कि 2 से लेकर के आप क्या करो, ये ओपन इंटरवल है, और यहाँ से कहाँ तक ले जाओ, इन्फिनिटी तक ले जाओ, ठीक है। कहाँ तक ले जाओ, इन्फिनिटी तक। तो मैं इसको इन्फिनिटी तक लेके जाके भी सर्किल बना देता हूँ, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है, ओपन ब्रैकेट है। कहा जा रहा है कि 1 में से 2 कॉमा इन्फिनिटी को क्या कर दो, माइनस कर दो, मतलब इसमें से इसको माइनस कर दो। तो गौर से देखो ज़रा, ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू तो बिल्कुल अलहदा है, और ये वाली वैल्यू माइनस करूँ भी मैं इसको, तो इससे कोई इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारी जो फाइनल वैल्यू क्या होगी, -1 से लेके +1 तक होगी। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे कि मेरे पास जो फाइनल वैल्यू आई है वो क्या आई है, -1 क्लोज में
और +1 क्लोज में, ठीक है। इसमें समझ ही में मतलब पता ही नहीं चला ना, ये तो हट जा रहा है, इसमें तो वैल्यू कुछ पता ही नहीं चल रही है, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्या है वो देखते हैं। मेरे पास लिखा हुआ है 5, इन्फिनिटी इंटरसेक्शन ले रहे हैं -3, 6 से। तो इसका भी हम लोग बनाकर देखते हैं और देखते हैं मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा बेटा, एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, जिसमें मेरे पास पहली वैल्यू बेटा 5 से है। तो मेरे पास मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मेरी वैल्यू ना 0 से स्टार्ट हो रही है, 1 हो गया, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे पीछे भी लेके जाऊँगा क्योंकि माइनस वाली वैल्यू भी है। 0 1 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 एंड माइनस का 4, ठीक है। अब क्या करना है बेटा, मेरे पास जो पहली वैल्यू है वो स्टार्ट हो रही है 5 से लेकर के इन्फिनिटी तक। मतलब ये जो 5 है यहाँ से स्टार्ट हो रही है और इसकी वैल्यू इन्फिनिटी तक जा रही है। इन्फिनिटी कहाँ तक जा रही है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। और ये दोनों क्या है मेरे पास, ओपन ब्रैकेट है, ठीक है। मैंने ओपन ब्रैकेट में शो कर दिया। सेकंड जो लिखा हुआ है बेटा -3 से 6 तक, तो -3 ये है और मेरे पास क्या आ जाएगा 6 तक लेकर आना है, ठीक है। ये वाली टर्म तक आएगी, ठीक है, 6 तक। ये भी ओपन ब्रैकेट है। अब कहा जा रहे हैं इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन ले लो। तो इन दोनों में से, इन दोनों लाइन में से कॉमन हिस्सा क्या आ रहा है, जाहिर सी बात है 5 और 6 कॉमन आ रहा है और दोनों ही ओपन इंटरवल में है। तो मैं क्या लिखूँगा कि मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या है, 5 और 6 है, ठीक है। तो देख लो अब तुम लोगों को समझ में आने लग गया होगा किस तरह से इसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट चलते हैं। मेरे पास क्या है नेक्स्ट में जो मेरे पास लिखा हुआ है, इसकी कंडीशन देख लो। जब मेरे पास ओपन इंटरवल हो, ठीक है, सॉरी क्लोज इंटरवल हो, और जब मेरे पास ओपन इंटरवल हो, ठीक है, और दोनों की वैल्यू सेम हो, तो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले एक कंडीशन लिखवाया था, आई थिंक सो यहाँ पे लिखवाया था, क्लोज इंटरवल हो और ओपन इंटरवल हो, ठीक है। तो आपके जब क्या होता है, तो आपके पास सेट की वैल्यू आ जाती है, वो कौन सी होती है, P और Q की, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा सेम कंडीशन के तहत कि मेरे पास ये दोनों वैल्यूज़ गिवन है ओपन और इंटरवल, तो मैं इसको सेट के अंदर लिख दूंगा 3 और 5 को, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन था, मैंने आपको लिख करके दिखा दिया। आ जाओ अब हमारे पास क्या है, मैं नेक्स्ट पेज खोल लेता हूँ और नेक्स्ट पेज में आपको बताता हूँ कि सेकंड वाले का आंसर क्या होगा, ठीक है, फिफ्थ वाले का, ठीक है। तो मैंने एक और लाइन ड्रॉ करी आपके सामने, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद क्या किया, मेरे पास क्या है, ये 0 1 और 2 और 3 और कहाँ तक जा रहा होगा 10, ठीक है, और 11 तक। मैं शॉर्टकट में लिखा हूँ, ठीक है, क्योंकि वैल्यू बीच में आ रही होगी, ठीक है, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक तो मैंने वो लिख दिया और 3 से लेकर 11 तक वैल्यू है, ठीक है। तो सबसे पहले 1 से लेकर 10 मेरे पास क्या है बेटा, क्लोज ब्रैकेट में। तो 1 से लेकर के 10 मेरे पास क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक है ना, क्लोज ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। और 3 से लेकर 11 भी मेरे पास क्या आएगा बेटा, क्लोज ब्रैकेट में आएगा, ठीक है। अब आपने इंटरसेक्शन बताना है कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। तो दोनों में कॉमन क्या आएगा बेटा, 3 से लेकर के 10 तक का हिस्सा, 3 से लेकर 10 तक का हिस्सा कॉमन आएगा। तो मैं क्या लिख दूंगा कि मेरे पास इसका आंसर क्या आ गया, क्लोज ब्रैकेट के अंदर 3, 10, ठीक है। तो आपको अब समझ में आ ही रहा होगा कि आपने किस तरीके से इस वाले को काम करना है, किस चीज़ को माइनस करना है और किस चीज़ को करना है। तो इससे आपकी क्या हो जा रही होगी, तैयारी होते भी जा रही होगी, ठीक है। अब इसके बाद मेरे पास नेक्स्ट है और आखिरी है, तो इसको भी कर ही लेते हैं क्योंकि मैं एज अ होमवर्क आपको नहीं दे रहा, डायरेक्टली बता देता हूँ। मेरे पास एक टर्म है, नेगेटिव इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है और पॉजिटिव 5 तक जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा कहीं पर नेगेटिव इन्फिनिटी 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और मेरे पास पहली वैल्यू शुरू हो रही है नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर के 5 तक आ रही है, ठीक है, और ये ओपन ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर मेरे पास क्या आ रहा है बेटा, 3 तक आ रहा है, ठीक है। तो मैंने 3 तक लिख दिया। ये दोनों भी क्या है बेटा, ओपन ब्रैकेट में। कहा जा रहा है कि इसमें से इसको माइनस कर दो, मतलब इसमें से इतना हिस्सा माइनस कर दो, तो क्या बचेगा बेटा, 3 से लेकर के 5 तक वैल्यू बचेगी। तो मैं क्या लिखूंगा, ये वाला हिस्सा बच गया ना मेरे पास, तो 3 से लेकर 5 तक, क्योंकि मैं 3 इसलिए इंक्लूड करके लिख रहा हूँ क्योंकि 3 के बाद हो सकता है 3.00001। तो मेरे पास ओपन ब्रैकेट में कहने का मकसद क्या होता है, 3, 5 लिखूँगा। तो इसका कहने का मकसद क्या होता है कि आपके पास 3 से लेकर के 5 के दरमियान वाली वैल्यू होगी। तो 3 से लेकर 5 के दरमियान वाली वैल्यू इसमें आ रही थी। तो मैंने ये क्वेश्चन आपको देखो कितना आसान तरीके से सॉल्व करवा दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप ज़रूर मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है।
तो आज जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। थोड़ा शोर वगैरह की आवाज़ आई तो उसको आप इग्नोर करना, ठीक है, क्योंकि मैं आपको पहले बताया था मैं घर पर मौजूद नहीं हूँ। तो चलो आज जो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपने देखना होगा ये सीरीज़ जो है हमारे पास वो अरिथमेटिक सीरीज़ है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ है या हार्मोनिक सीरीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले सवाल को सॉल्यूशन लिखने के बाद वापसी से उतार दोगे, ठीक है। तो मैं इस सवाल को वापसी से उतार देता हूँ। मेरे पास क्या है 1, 1/2, 1/4, 1/8 और सो ऑन, इसकी वैल्यू क्या हो रही है, चले जा रही है, ठीक है। तो याद रखना ऊपर वाली सीरीज़ को तो हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि इसमें सब में 1 1 1 लिखा हुआ है, लेकिन नीचे वाली जो सीरीज़ है उसके नीचे क्या हो जाएगा, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, तो 1 2 4 8, ठीक है। एक तरह से 2 की टेबल हमारे पास क्या हो रहा है, कंटिन्यूस चले जा रही है। तो हम कंसीडर क्या करेंगे बेटा, नीचे वाली वैल्यू को कंसीडर करेंगे। तो मैं क्या लिख देता हूँ, कंसीडर लिख देता हूँ। और कौन सी वैल्यू कर रहा हूँ, इस वाली वैल्यू कर रहा हूँ। मेरे पास क्या है 1 2 4 8, ठीक है, और सो ऑन इसकी वैल्यू चले जा रही है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एन टर्म निकालना है, ठीक है। एन टर्म को निकालना है, थोड़ी सी इसकी वैल्यू को छोटी कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ सके, ठीक है। तो अब क्या करना होगा, अब देखो 2 में से अगर मैं 1 को माइनस कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या बच रहा है बेटा 1, 4 में से 2 को माइनस कर रहा हूँ तो 2 बच रहा है, 8 में से 4 को माइनस कर रहा हूँ तो 4 बच रहा है। मतलब इसकी सीक्वेंस करेक्ट नहीं आ रही। डिवाइड करके देखते हैं, 2 में से 1 को डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा बेटा 2 आएगा। 4 में से 2 को करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा 2 आएगा। 8 में से 4 को करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। तो यानी इसका कहने का मकसद क्या है कि मेरे पास ये जो सीरीज़ है वो कौन सी है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, ठीक है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोपोगेशन है, ठीक है। तो चलो आ जाओ। तो ज्योमेट्रिक प्रोपोगेशन हमें मालूम होता है कि ए फर्स्ट टर्म को बोलते हैं और आर क्या होता है मेरे पास, अगर 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो मेरे पास क्या आएगा 2 ही आएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 4 को 2 से डिवाइड करते हैं इस तरीके से, देखो 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 2, 2 2 4, 2 आ रहा है। 8 को किससे करते हैं, 4 से करोगे तो क्या आएगा, 8 को 4 से, 4 1 4, 4 2 जाए, तो सब में 2 2 आता है। ज्योमेट्रिक सीरीज ही था हमारे पास, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला है, और हम सबको मालूम है इसका जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। मेरे पास जो फार्मूला होता है वो होता है मेरे पास AN किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है ARN-1 के, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है। मुझे n टर्म निकालना है तो AN वैसे ही लिखता हूँ। A की वैल्यू क्या है बेटा 1, तो मैंने 1 लिखा। R की वैल्यू क्या है बेटा 2, तो मैंने 2 लिखा। N की वैल्यू क्या है बेटा नहीं मालूम मुझे, ये तो निकालना है, और -1 वैसे उतर गया। तो मेरे पास n टर्म क्या बनकर आई है, 1 2 2 हो जाएगा, तो n-1। तो ये मेरे पास n टर्म बनकर के आ गई किस सीरीज़ का, इस नीचे वाली सीरीज़ का, ठीक है। इस नीचे वाली सीरीज़ का मेरे पास क्या वैल्यू आई है 2n-1। तो इसको लिखेंगे किस तरीके से, वही सवाल वापसी उतारोगे कि लिखोगे आप मेरे पास जो इसकी n टर्म बनकर आई है वो क्या आई है, वो आई है मेरे पास 1 कॉमा 1/2 कॉमा 1/4 कॉमा 1/8 कॉमा, और इसकी वैल्यू कहाँ तक जा रही है बेटा 1, ऊपर वैसे ही रहेगा, और नीचे वाली जो वैल्यू होगी उसके जाके आ जाएगा 2n-1। ये n टर्म मेरे पास आ चुकी है, ठीक है। किसकी वैल्यू आई है n टर्म, n टर्म की वैल्यू आई है, ठीक है। तो मैंने Tn से डोनेट कर दिया कि ये मेरे पास जो वैल्यू है वो किसकी n टर्म की आई है। अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सिर्फ n टर्म मुझे निकालना है, n टर्म निकालना था वो तो मैंने निकाल दिया। अब मुझे इसकी लिमिट निकालना है, ठीक है। तो लिमिट हम लोग इस वाले n टर्म में लगाएंगे, ठीक है। किस में लगाएंगे, n टर्म में। तो मैं क्या करता हूँ, लिमिट लिखता हूँ, लिमिट लिखता हूँ, किस में लिमिट लगा रहा हूँ, लिमिट लगा रहा हूँ मैं एंड इस लास्ट वाली टर्म में। तो इसको Tn लिखता हूँ, ठीक है। लिमिट की वैल्यू क्या होगी बेटा n∞, क्योंकि मुझे कोई वैल्यू गिवन नहीं है यहाँ पे, कोई लिमिट की वैल्यू गिवन नहीं थी, तो इसको क्या लिखूंगा n∞, मतलब इसकी वैल्यू इन्फिनिटी तक जा रहा है। इक्वल टू का निशान डालूंगा और इसमें भी लिमिट लगाऊंगा, तो क्या लिखूंगा LIM, ठीक है। और इसकी भी क्या होगी n →∞ 1/2n-1, ठीक है। इसको वैसे ही लिख दिया। अब क्या करना होगा, अब इसमें लिमिट अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो लिमिट वैसे ही लिखा मैंने, n →∞। अगर इन्फिनिटी अप्लाई करूँगा तो 1 वैसे ही लिखूँगा, 2 लिखूँगा, और n की जगह क्या आ जाएगा बेटा इन्फिनिटी आ जाएगा -1। हमें मालूम है 1/2 इन्फिनिटी -1 किसके बराबर होता है, ये मेरे पास बराबर होता है बेटा 1 2 इन्फिनिटी -1 0 के बराबर होता है। तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। कैसे, देखो लिमिट लिखूँगा, 10 लिखूँगा, n टेंस टू इन्फिनिटी, तो 1 ये क्या हो जाएगा 0। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा n टेंस टू इन्फिनिटी की 0। तो ये हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर लिया, ठीक है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरीके से ले सकते हो, ठीक है। इसका पूरा सोल्यूशन मैंने आपको ये दिखा दिया, ठीक है। तो चलें आ जाते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। उसके मुझे पहले क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, तो मैं लिख लेता हूँ।
अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 2, इसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, ये सवाल थोड़ा ट्रिकी टाइप का है। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो आपने सवाल लिखने के बाद सोल्यूशन वही सवाल को वापसी उतारना है। तो 1.2 और 3.4, ठीक है, फिर कॉमा 3.4 कॉमा 5.6, ठीक है, कॉमा 5.6 और 7.8 और ये सो ऑन, इसकी वैल्यू चले जा रही है। तो आपने ना इसे कैसे देखना है, इसे आपने देखना है इस तरह से 1 3 5, दूसरे वाले को देखना है 2 4 6, तीसरे वाले को देखना है 3 5 7 और 4 6 8। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस सीरीज़ को अलग-अलग करके लिख रहा हूँ। 1 कॉमा फिर क्या आएगा 3 कॉमा फिर क्या आएगा 5, ठीक है, और सो ऑन इसकी वैल्यू चले जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये एक पहली वैल्यू हो गई। दूसरी वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ, लाइक 2 कॉमा 2 के बाद क्या आएगा बेटा 4 आएगा, कॉमा और फिर क्या आएगा आखिरी में 6 और सो ऑन इसकी वैल्यू चले जाएगी। ठीक है, अब हम इन दोनों को देखते हैं, सॉल्व करते हैं पहले, फिर नीचे वाली वैल्यू को बाद में देखेंगे। तो देखो 3 में से अगर 1 को माइनस करते हैं तो मेरे पास क्या आता है 2, 5 में से 3 को माइनस करते हैं 2, तो ये कौन सी सीरीज़ है, अर्थमेटिक सीरीज़ है। 4 में से 2 को माइनस करते हैं 2, 6 में से 4 को माइनस करते हैं 2, तो ये भी क्या है मेरे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हमें मालूम होता है ए मेरे पास 1 होता है और डी कैसा आता है 3 - 1, तो किसके बराबर है 2 के। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू, मेरे पास इसकी जो वैल्यू है फार्मूला के अकॉर्डिंग, फार्मूला क्या होता है मेरे पास, ए एन बराबर होता है, किसके बराबर होता है, ए एन आपको पता है, ए प्लस एन माइनस 1 और डी के। ठीक है, तो मैंने ए एन वैसे ही लिखना है, ए की जगह क्या आ जाएगा बेटा 1 प्लस एन की जगह क्या आ जाएगा एन ही, क्योंकि एन टर्म तो निकालना है, और डी की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे ए एन हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस 2 एन से क्या हो जाएगा 2 एन और 2 1 से क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 1 में से -2 जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी 2 एन माइनस का 1 बचेगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको करके दिखा दिया। फर्स्ट मेरे पास एन टर्म निकल गई, कौन से वाले की बेटा, पहले वाले टर्म के मेरे पास एन टर्म निकल कर आ गई। सेकंड टर्म का निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, ए की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास 2 और डी की वैल्यू क्या होगी बेटा 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना होगा, फॉर्मूला दोबारा से लगाना होगा कि ए एन की वैल्यू क्या है मेरे पास, ए प्लस एन माइनस 1 और डी, तो क्या करेंगे ए एन को वैसे ही लिखेंगे, ए की जगह क्या आ जाएगा इस दफ़ा 2 प्लस एन की जगह क्या आ जाएगा एन माइनस 1 और डी की जगह क्या आ जाएगा बेटा 2। तो ए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 प्लस 2 एन ज़ा 2 एन हो जाएगा और 2 1 ज़ा क्या हो जाएगा 2, तो 2 में से 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी कैंसिल आउट हो जाएगी और मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा ए एन की वैल्यू 2n। ठीक है, तो सेकंड मतलब हमने न्यूमरेटर वाली वैल्यू क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली, ये वाली वैल्यू है और एक ये वाली वैल्यू है। ठीक है, अब आ जाते हैं डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है 3 5 और 7, तो क्या लिखूंगा 3 5 और 7 और सो ऑन इसकी वैल्यू आगे जाएगी, और ये वाली वैल्यू क्या है बेटा 4 6 और 8, तो क्या लिखूंगा 4 6 और 8 सो ऑन इसकी वैल्यू आगे जाएगी। ठीक है, तो 5 में से 3 जाता है तो 2 बचता है, 7 में से 5 जाता है तो मेरे पास 2 बचता है, तो ये भी अर्थमेटिक सीरीज़ है। 6 में से 4 जाता है तो 2 बचता है, 8 में से 6 जाता है तो भी मेरे पास 2 बचता है, तो मेरे पास क्या ये भी अर्थमेटिक सीरीज़ है। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 में से 3 गया तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचेगा बेटा 2। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ए एन मेरे पास बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 और डी के। ठीक है, तो मैंने ए एन लिखा और इसके ए की जगह क्या आ जाएगा 3 प्लस एन माइनस 1 और डी की जगह क्या आ जाएगा 2, तो ए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 2n माइनस 2, तो मेरे पास इसकी जो वैल्यू है वो क्या बन करके आएगी, जल्दी से बता दो बच्चों। मेरे पास जो इसकी 3 5 6 की जो वैल्यू आ रही है वो आएगी मेरे पास 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो ए एन की वैल्यू क्या बच रही है 2n प्लस का 1। ठीक है, तो ये मैंने आपको निकाल कर दिखा दिया ए एन की वैल्यू। अब मेरे पास क्या है बेटा, नेक्स्ट वैल्यू है जो कि मेरे पास 4 6 का है, तो मेरे पास ए की वैल्यू इसमें क्या होगी 4, ठीक है, और डी की वैल्यू अभी देख कर बताया था 2 होगी। ठीक है, तो फार्मूला के अकॉर्डिंग ए एन बराबर होता है बेटा ए प्लस एन माइनस 1 और डी के, तो ए एन को मैं वैसे ही लिखूंगा, ए की जगह 4 प्लस एन माइनस 1 और डी की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 प्लस एन 2 ज़ा क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा और 2 1 ज़ा क्या हो जाएगा मेरे पास 2 हो जाएगा, लेकिन माइनस का 2 होगा। ठीक है, 4 में से 2 जाएगा और 2 बचेगा, तो ए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 2n प्लस का 2। तो ये मेरे पास चारों वैल्यू आ चुकी है, एक ये एक ये एक ये और एक ये। सीरीज़ क्या आती है मेरे पास, ये वाली सीरीज़ थी, तो इस सीरीज़ को वापसी लिखता हूँ और इसका एन टर्म बनाता हूँ। तो 1.2 अपॉन 3.4 कॉमा 3.4
अपॉन 5.6 कॉमा 5.6 अपॉन 7.8 और इसकी वैल्यू बेटा सो ऑन कहाँ तक गई है। न्यूमरेटर की जो इन्फिनिटी वाली टर्म आई है वो कौन सी आई है बेटा, एन टर्म जो आई है ये और ये आई है। तो इसको लिखूंगा मैं 2n, ठीक है, -1 और साथ में क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा। तो मैंने क्या लिख दिया 2n लिख दिया, क्योंकि दोनों टर्म आई थी ना न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कौन सी आई है ये दोनों टर्म। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे लिखूंगा 2n प्लस का 1, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखूंगा 2n प्लस का 2, ठीक है। तो ये मेरे पास n टर्म था, ठीक है, tn टर्म था तो मैंने निकाल के दिखा दिया। अब क्या करना होगा, इसको आगे चलना होगा, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पेज खोल लेता हूँ, क्योंकि ये मेरे पास नेक्स्ट पेज है और इस वाला पेज मेरे सामने है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा बेटा, इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को एज अ लिमिट फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है। किस फॉर्म में लिखूंगा, लिमिट फॉर्म में लिखूंगा, ताकि मेरे पास क्या हो जाए, इसकी वैल्यू निकल कर आ जाए। तो मैं लिखता हूँ tn मेरे पास क्या है लिमिट के फॉर्म में, और लिमिट क्या होगा n रेज टू इन्फिनिटी, ठीक है। और जो मेरे पास आखिरी में वैल्यू आई थी वो क्या आई थी बेटा 2n। पहले तो लिमिट यहाँ पे भी लगाना होगा, भूलना मत, 2 दफ़ा लिमिट लगता है, एक इक्वल टू से पहले और इक्वल टू के बाद, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा 2n माइनस का 1 और इसके साथ 2n लिखा हुआ था, ठीक है। ये वाली टर्म लिख रहा हूँ, ठीक है, ये वाली टर्म सिर्फ लिख रहा हूँ, 2n माइनस 1 2n और 2n प्लस 1। तो नीचे क्या आ जाएगा 2n प्लस का 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2n प्लस का 2, तो 2n प्लस का 2 लिख दूंगा, ठीक है। अब इसमें लिमिट अप्लाई करने से पहले एक काम करना है, मैं बताता हूँ क्या करना है। मैं लिमिट लिखता हूँ n रेज टू इन्फिनिटी, इनमें से बेटा n को कॉमन ले लो। अगर मैं n कॉमन लूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा 2 बचेगा और n हट जाएगा माइनस, और इसके साथ क्या हो जाएगा 1/n हो जाएगा। बताऊंगा मैं n कॉमन क्यों लिया हूँ, ठीक है। और ये 2n को वैसे ही लिख दो, इसमें कोई फ़र्क नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे क्या है बेटा, इसमें से भी n कॉमन ले लो तो n हो जाएगा, ताकि n से n की वैल्यू क्या हो जाए कट जाए, ठीक है। ज़्यादा वैल्यू n की कट जाएगी ना तो लिमिट लगाना आसान हो जाएगा। तो ये 2 हो जाएगा, ये प्लस का निशान और 1/ क्या हो जाएगा n हो जाएगा, ठीक है। जब मैंने यहाँ तक इसको देख लिया था ना, फिर मैंने देखा कि मेरी वीडियो ना रिकॉर्ड नहीं हुई है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने इसके आगे किया क्या था, ठीक है। मैं वही ले लेता हूँ, tn का हम लोग लिमिट निकाल रहे हैं n रेज टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब मेरे पास लिखा हुआ क्या है 2n माइनस 1 2n लास्ट टर्म की, ठीक है, n टर्म की 2n प्लस 1 और 2n प्लस 2, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इसमें से ना n को कॉमन लिया। जैसे ही n को कॉमन लिया तो मेरे पास ये टर्म आ गई, ठीक है। और फिर उसके बाद 2 बच गया यहाँ पे, माइनस का निशान और 1 के नीचे क्या आ गया n आ गया, क्योंकि यहाँ पे n नहीं था, ठीक है। जो कॉमन लेते हैं वो डिवाइड होता है, और 2n को मैंने वैसे ही लिख दिया। नीचे भी मैंने n को कॉमन लिया ताकि n से n कट जाए, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, प्लस का निशान हो गया और 1/ क्या आ जाएगा n आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मौजूद नहीं है। उसी तरह से इसमें से मैं 2 को n को कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचेगा बेटा 2 प्लस और 2 के नीचे क्या आ जाएगा n आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास तरीका होता है, याद रखना जब भी अपॉन में n आ जाता है ना तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा, लिमिट लिखूँगा n रेज टू इन्फिनिटी, फिर मैं अब क्या कर रहा हूँ लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन लिमिट अप्लाई करने से पहले वैल्यू को कैंसिल आउट कर देता हूँ। ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, ये n से ये क्या हो गया कैंसिल आउट। तो अभी मैं सवाल को वापसी उतारने जा रहा हूँ, ठीक है। ये लिमिट हम लगा रहे हैं, क्या बचेगा मेरे पास बचेगा 2 प्लस 1/n और फिर उसके बाद क्या होगा यहाँ पे 2 बच जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से नीचे क्या बचेगा 2 प्लस 1/n, ठीक है। और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 2 प्लस 2/n के साथ, ठीक है। तो ये टर्म मैंने लिख दिया आपके सामने। अब क्या करना होगा, आपने इसमें लिमिट अप्लाई करना होगा, मतलब n की जगह क्या पुट करना होगा इन्फिनिटी। तो मैं लिमिट लिख देता हूँ, फिर tn लिख देता हूँ n और रेज टू इन्फिनिटी। तो क्या हो जाएगा 2 लिखूँगा माइनस 1/ क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई क्या होगा 2 होगा, और नीचे क्या हो जाएगा बेटा इसी के साथ साथ 2 प्लस 1/इन्फिनिटी और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस 2/इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। मैं लिख के दिखा दिया। अब हमें मालूम है, मैंने 2 लिखा, माइनस 1/इन्फिनिटी किसके बराबर होता है 0 के, और मल्टीप्लाई बाई 2, और उसी तरह से नीचे क्या हो जाएगा 2 प्लस 1/इन्फिनिटी किसके बराबर होता है 0 के, जिसके नीचे इन्फिनिटी आ जाता है उसकी वैल्यू मेरे पास 0 हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे होगा 2 प्लस ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। 2 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा मेरे पास, जाहिर सी बात है 2 ही बचेगा, और यहाँ पे 2 वैसे उतर जाएगा, नीचे भी बेटा 2 बचेगा और 2 यहाँ पे वैसे उतर जाएगा। 2 टू ज़ा 4, 2 टू ज़ा 4, 4 में से 4 कट गया तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई 1 आ गई। मैंने जो लिमिट लगाया तो उसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा 1, ठीक है।
तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जो हमने अभी आंसर निकाला था। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। और इसको अगर आपको समझ में आएगा चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बड़ी मुश्किलों से बनाया है मैंने इसे। तो अपना ख्याल रखना, अपने एक भी ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।